Friends, can you hear my voice? मेरी आवाज आ रही है शिवांगी? शिवांगी मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है तो let's start. कल हम लोग संज्ञा के बारे में काम किए काम नहीं कर सकते हो। Just wait with Twitter. ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोगों को कल मैंने डेफिनेशन बताया था, किसको किसको लर्न है? रेज योर हैंड, जिसको लर्न है ईमानदारी से हाथ उठा लो बेटा। एहसास सिंह, आपको नहीं लर्न है। एहसास, अनम्यूट योरसेल्फ। एहसास, खुद को अनम्यूट करो तो अभी जरा पूछ लूं आपसे। एहसास, अनम्यूट योरसेल्फ। एहसास, कहाँ गायब हो गई? ओके कोई नहीं, चलिए। कल हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने बताया था कल कि इस संसार में जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, जो भी कुछ हमारे सामने, जो हमारे नजरों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता हो, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो वस्तु से संबंधित हो, चाहे प्राणी से संबंधित हो, ठीक ना, उन सब का अपना अपना एक नाम है और उसी नाम से उसकी पहचान है, ठीक है। और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इज इट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया था ना कल। उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेद। जैसा कि हमने बताया था कि संज्ञा के मुख्य रूप से, स्पेशली संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा हमने कल बताया था कि इसके जो भेद है, संज्ञा के जो भेद है, उनमें भी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इन 3 के अलावा 2 और भेद है। वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कल हमने बताया था आप लोगों को कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से, लिसन केयरफुली, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लियर? कल हमने इसको डिफाइन भी किया था शायद, आई होप। व्यक्तिवाचक मैंने डिफाइन किया था, लेकिन इसको मैं आज फिर से रिपीट करने वाली हूँ। संज्ञा के 3 मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इन तीनों के अलावा 2 और भेद होते हैं। कौन कौन से? लेकिन उन 2 भेदों को जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है और कुल मिला के 5 बताए गए हैं, लेकिन हम उनको, उन 2 भेदों को जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। वो 2 कौन से हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, एंड नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा।
ठीक, अब हम आते हैं सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, पहले पॉइंट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि नाम, आप लोग इसके नाम पे नहीं जाइए कि बस यह व्यक्ति के बारे में बताता है, नो। व्यक्तिवाचक मीन्स क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष भाव का बोध होता है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से मेरे साथ साथ बोलेंगे, लर्न होता जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, देखिए यहाँ पे विशेष जुड़ा हुआ है, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, वंस अगेन, जिस संज्ञा शब्द से, मेरे साथ साथ बोलेंगे तो लर्न होता जाएगा बेटा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डोंट राइट। ममता कुशवाहा, कैन यू हियर माय वॉइस? ममता कुशवाहा, लुक हियर, डोंट राइट। पहले समझने का कोशिश करो, समझ लो, फिर बाद में रफ कॉपी पे लिखना और उसको मैच करना कि हमने क्या, खुद को चेकआउट करना कि हमने क्या समझा है। पहले केयरफुली समझिए, उसके बाद से लिखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति को, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं विशेष क्या। अब मैंने बताया था विशेष व्यक्ति। सबसे पहले हम विशेष व्यक्ति के बारे में देखते हैं। व्यक्ति का देखते हैं, विशेष व्यक्ति का। हमने आगे जोड़ दिया है विशेष, व्यक्ति के आगे हमने विशेष जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर, किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी, या फिर हम बोलते हैं कि लड़का, तो क्या लड़का विशेष होगा? हाँ या ना? बोलिए। अगर हम लड़के की बात करें, किसी लड़के की बात करें, तो क्या वो विशेष होगा? नहीं। लेकिन हम वही अगर उसका नाम लेकर के बोले, किसी लड़की का ही हम नाम लेते हैं, सीता एक अच्छी लड़की है, तो कौन अच्छी लड़की है? सीता। मैंने उस लड़की को, उसी सीता को बोला है कि वो जो सीता है ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, और फिर मैं बोलूं कि लड़की अच्छी है, वह लड़की अच्छी है या लड़की अच्छी है, तो क्या उसे पता चल रहा है कि हम किस लड़की को कह रहे हैं? पता चल रहा है? मैं बोल रही हूँ कि लड़की अच्छी है, तो क्या पता चल रहा है कि कौन सी लड़की अच्छी है? उसे तो इससे ये पता चल रहा है कि सारी लड़कियां अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं
कि सीता अच्छी लड़की है, तो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? सीता के बारे में बोल रही हूँ। तो यानी मैंने सीता के बारे में बोला, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोला, तो वो क्या हो जाएगा? सीता क्या हो जाएगा? व्यक्ति विशेष हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मान लीजिए नदी, ऐसा सिंह, लिसन केयरफुली, मेरा अभी क्वेश्चन जारी है, मैं पढ़ाने के बाद पूछूंगी, श्योर, जितना खेलना है खेल लो, लेकिन मेरा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं पढ़ाने के बाद पूछूंगी कि क्या, किसको ये व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। केयरफुली बोर्ड पे ध्यान दो। अब मैंने देख लिया, जैसे में हम बोल दें कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मैंने ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन कौन प्रधानमंत्री? कौन? मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया? हाँ या नहीं? सर तो हिला सकते हो, हाँ या नहीं में। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने यह नहीं बोला कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं वही बोलूं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं या मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हो जाएगा? वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, फिर मान लीजिए हम मैं क्या बोलूंगी कि ममता कुशवाहा खेल रही हैं, ममता कुशवाहा खेल रही हैं। अब वहां जो खेल रही हैं, तो उससे पता चल पा रहा है कि वह क्या खेल रही हैं? पता चल रहा है कि क्या खेल रही हैं? नहीं ना। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि ममता कुशवाहा लूडो खेल रही हैं, ममता कुशवाहा लूडो खेल रही हैं, ममता कुशवाहा कैरम खेल रही हैं, तो जब हमने कैरम का नाम लिया, हमने लूडो का नाम लिया, तो कैरम और लूडो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, और वही अगर हम बोले कि ममता कुशवाहा खेल रही हैं, तो कुछ पता चल रहा है कि क्या खेल रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि खेल तो बहुत सारे होते हैं, खेल तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बस खेल का नाम लिया है, तो अगर खेल का नाम लिया जाए तो वो जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। और अगर मैं बोलूं कि लूडो, कैरम, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखते हैं, हम बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। ठीक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं तो कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ, चाहे वो हिंदी है, कहानी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कोई भी कहानी, अब मैं किताब पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, तो अंग्रेजी क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो किताब क्या है? जातिवाचक है। किताब तो बहुत सारे होते हैं ना, बुक तो बहुत सारे होते हैं ना, कई टाइप्स के बुक्स होते हैं, स्टोरी की बुक्स होते हैं, है ना, रीडिंग बुक्स होते हैं, ऐसे मतलब कि बहुत इंग्लिश मैथ्स जो भी है, बहुत टाइप की बुक्स होते हैं, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैं रामायण पढ़ रही हूँ, मैं रामायण पढ़ रही हूँ, तो रामायण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, उस बुक का नाम है। मैं बोलूं कि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, सॉरी, मैं किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अगर यही बोलूं कि मैं हिंदी व्याकरण पढ़ रही हूँ, हिंदी व्याकरण, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर? आराध्या यादव, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? आराध्या,
एनी डाउट? आराध्या यादव, मेरी आवाज आ रही है? अब देखिए, जैसे में अब हमारा व्यक्ति हो गया, अब विशेष व्यक्ति हमने कर लिया, विशेष स्थान की बात करते हैं। विशेष व्यक्ति क्लियर हो गया, किसी हम उसका नाम लेकर के बोलेंगे तो वो विशेष व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर हम विशेष स्थान की बात लेते हैं, तो मैं अगर बोलूं कि मैं गांव जा रही हूं, मैं गांव जा रही हूं, तो मैं कई सारे गांव हैं, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं किसी गांव का नाम, बोलो कोई गांव का क्या है, मैं चिलकर जा रही हूँ, चिलकर हमारे से नियरेस्ट चिलकर है, तो मैं ये बोलूं कि मैं चिलकर जा रही हूँ, तो मैंने किसी विशेष स्थान के बारे में नाम लिया ना, मैं चिलकर जा रही हूँ। अब विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष स्थान की बात करते हैं, विशेष स्थान की बात करते हैं। मैं बोलूं कि मैं गांव जा रही हूँ, मैं गांव जा रही हूँ, तो गांव क्या है, गांव जो है जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि मैं चिलकहर जा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मैं बता रही हूँ ना कि मैं चिलकहर जा रही हूँ, अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं चिलकहर जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, चिलकहर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि मैं गांव जा रही हूँ, तो गांव तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अब देखिए, मैं नदी की बात करती हूँ। नदियां तो बहुत सारी है ना, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोमती है, सरयू है, बहुत सारी नदियां है ना। नदियों के नाम आप लोग सुने हो ना। तो अगर मैं नदी की बात करती हूँ, नदी, तो नदी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला, फिंगर से मुझे बताओ। नदी जो है वो फर्स्ट हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा, फिंगर से मुझे बताओ। फिंगर दिखाओ मुझे, नदी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। राखी, आपका फिंगर नहीं दिख रहा है। सोनू, 1 निकाला है फिंगर। अपना वीडियो तो ऑन कर सकते हो आप लोग, वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम होती है। हाँ, चलिए कोई नहीं, हम लोग फिर से देखते हैं कि नदी क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। मैंने बताया कि मैं बस नदी अगर बोलूं कि मैं नदी में नहाने जा रही हूँ, बोलूं मैं, वीडियो तो ऑन कर लो आप लोग, कोई असर ही नहीं होता है इन सबों पे। मैं बोलूं कि मैं नदी में स्नान करने जा रही हूँ, मैं नदी में नहाने जा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं नदी में नहाने जा रही हूँ, तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, या तो मैं गंगा जी जा सकती हूँ, यमुना जी जा सकती हूँ, सरयू जा सकती हूँ, गोमती जा सकती हूँ, एक्सेट्रा। यानी मैं बोल रही हूँ कि मैं नदी नहाने जा रही हूँ, तो नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही इस नदी का नाम बोलूं कि मैं गंगा जी जा रही हूँ नहाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मैं यमुना नदी में जा रही हूँ नहाने के लिए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं गोमती नदी जा रही हूँ, व्यक्तिवाचक। अगर मैं नाम लेकर के बोलूं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं उसका एक जाति लेकर के, नदी की कई सारी नाम है ना, नदियां तो कई सारी है, इसकी कई जाति है ना, तो वो जातिवाचक आ जाएगा। ठीक, अगर मैं लेती हूँ गाय, गाय मैं लेती हूँ, आप लोग खुद बताएंगे कि गाय क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। गाय व्यक्ति फर्स्ट है या सेकंड है, फिंगर से हमको दिखाइएगा,
गाय क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? फिंगर से, व्यक्तिवाचक फर्स्ट और जातिवाचक टू, बताइए कौन सा है? गाय क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? फिंगर फिंगर से हमको डिनोट करो। ओके, और बाकी लोग? ममता कितना फिंगर निकाली हो? 1। प्रत्यक्षा 1 1। अभिमान आपका फिंगर तो नहीं दिख रहा है? अभिमान आपका आपका फिंगर है ना? हैवी फिंगर 1। अभी सबके सब डाउट में है। देखो ध्यान से, गाय, गाय सिंपल होती गाय। अच्छा, उसका रंग रूप नहीं होता है, उसकी प्रजाति नहीं होती है। हैंड्स डाउन, डाउन योर फिंगर, डाउन योर फिंगर्स, लिसन केयरफुली। गाय जो है, गाय की तो अनेक प्रजातियां, अनेक जाति की गाय होती है ना। गाय सफेद भी होती है, गाय काली भी होती है, गाय भूरी भी होती है, जर्सी गाय भी होती है। सर गाय का और कौन कौन सी प्रजाति होती है बताइए? जर्सी गाय होती है, और कोई जाति होती है ना? गाय की कई सारी जातियां होती हैं सर, आप बता सकते हैं? देशी होती है, जर्सी गाय होती है, देशी गाय होती है, सफेद गाय हो सकती है, काली गाय हो सकती है। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं। तो बताइए गाय क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? आप बताइए गाय क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। अगर मैं बोलूं कि जर्सी गाय, अगर मैं इसका बोलूं कि ये जर्सी गाय है, तो वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं बोलूं कि काली गाय, तो वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं बोलूं कि सफेद गाय, तो वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं बस ओनली गाय बोल रही हूं, तो गाय क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ, पहाड़ की बात करते हैं। अब आते हैं पहाड़। पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, पहाड़ या पर्वत। नंदा देवी हो गया, गोवर्धन पर्वत हो गया, कई सारे पर्वत हैं। तो अगर पर्वत की बात की जाए, पर्वत, तो आप बताइए पर्वत और नंदा देवी पर्वत, पर्वत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? फर्स्ट या सेकंड? पर्वत, ये जो पर्वत है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक? फर्स्ट या सेकंड? अंकित सिंह, अंकित सिंह, टेल मी फास्ट अंकित, व्हाट्स हैपेंड? अंकित, व्हाट हैपेंड बेटा? तुम्हारा फिंगर दिखाई नहीं दे रहा है अंकित, दूर से दिखाओ जरा। 1 1 या 2? अंकित, अंकित लगेगा ये। अभी अभी मैं गाय के बारे में बताई हूँ, नदी के बारे में बताई हूँ, फिर भी नहीं, क्योंकि तुम लोग का माइंड जो है ना डाइवर्ट है, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है। मैं नदी बोली हूँ कि नदी जो है, नदी की कई सारी नदियां हैं। अगर मैं नदी की बात करूं तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेशली मैं उनका नाम लेकर के बोलूं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर केवल गाय है तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर गाय का नाम लेकर के बोलूं, देशिला जैसे गांव देहात में आदमी बोलता है ना, देशिला गाय है, जर्सी गाय है ना, तो हम लोग की वो उसकी प्रजातियां हैं, तो वो जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पर्वत की बात की जाए तो पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं। तो अगर पर्वत की बात की जाए तो बस जो पर्वत है वो जातिवाचक हो जाएगा। और अगर किसी पर्वत का नाम ले ले, जैसे नंदा देवी पर्वत, गोवर्धन पर्वत, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम किसी पर्वत का नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेज योर हैंड, जिसको समझ में आ गया है हाथ उठा लीजिए। व्यक्तिवाचक सबको समझ में आ गया है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है? कृतिका, आपको कुछ पूछना है क्या? ओके, चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्यक्तिवाचक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर व्यक्तिवाचक समझ में आ गया होगा तो जातिवाचक भी हमने साथ साथ में बताया था, जातिवाचक भी लगभग लगभग समझ में आ ही गया होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड है हमारा ये वाला जातिवाचक संज्ञा। उसमें व्यक्तिवाचक में मैंने विशेष व्यक्ति को बोला था, लेकिन जातिवाचक में जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने बताया था ना, गाय, अगर गाय है तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन वही गाय की संपूर्ण जाति का बोध होता है। मैंने जर्सी गाय बताया था, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम गाय, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है अगर गाय से, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं एक बार डेफिनेशन इसका। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, आदि के संपूर्ण, संपूर्ण मीन्स पूरा, संपूर्ण जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक? एक बार इसको रिपीट करते हैं, देखते हैं केयरफुली। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के संपूर्ण, देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसमें था विशेष और इसमें है संपूर्ण जाति, यानी पूरी जाति का। अगर मैं उसमें बताए कि नदी है तो नदी जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर मैं वही बोलूं गंगा नदी तो वो किसी विशेष नदी की बात की जा रही है। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, यमुना नदी की बात करूं, गोमती नदी की बात करूं, तो वो किसी विशेष नदी की बात की जा रही है, तो वो नाम वाला है नदी, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बस नॉर्मली नदी, तो नदी जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, नदी। ठीक है? या मैं बोलूं पक्षी उड़ रहे हैं, मैं बोलूं पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक? अब पक्षी तो कोई भी पक्षी हो सकता है ना? पक्षी तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि तितली उड़ रही है, तो यहाँ तितली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं पक्षी उड़ रहे हैं,
तो पक्षी तो कई सारे पक्षी हो जाएंगे, कोई भी पक्षी हो सकता है। तो किस पक्षी पूरी जाति का यहाँ हो रहा है ना, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ना पक्षी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पक्षी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि चिड़िया उड़ रही है, कौवा उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, तो मैं उसका नाम ले रही हूँ ना, तो जिसका नाम मैं ले रही हूँ वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही बोलूं, अगर कुछ ऐसे शब्द बोल रही हूँ जो कि पूरी समूह का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, वो जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया बेटा? मैं बोलूं किताब, अब किताब क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? किताब क्या है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? फिंगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर दिखाओ, हमको नहीं दिख रहा है। हाँ, जातिवाचक। किताब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। किताब जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन मैं बोलूं, मैं रामायण एक धार्मिक किताब है, ठीक है? रामायण एक पवित्र बुक है, एक पवित्र किताब है। कुरान एक पवित्र बुक है, ठीक है? तो वो क्या है, किसी का नाम ले रही हूँ तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, वो जातिवाचक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? कुछ पूछना है किसी को? आराध्या पूछना है आपको? चलो अनम्यूट करो खुद को। आराध्या अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो आराध्या। यस मैम। हाँ बोलो, क्या पूछना है बेटा? आराध्या यानी आराध्या यादव। नो मैम नहीं पूछना। कुछ पूछना नहीं है? चलो। यस मैम। नो मैम। नहीं। आप देखते हैं व्यक्तिवाचक सबका समझ में आ गया? व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया? हाथ उठा दो अगर क्लियर हो गया तो हाथ उठा दो। व्यक्तिवाचक सबको समझ में आ गया? जातिवाचक सबको समझ में आ गया? जातिवाचक समझ में आ गया? इंग्लिश में आप लोग पढ़े हो ना, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन? इंग्लिश में आप लोग पढ़े हो ना, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन? ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है। अब हम लोग चलते हैं भाववाचक, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा या हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी में पढ़े होंगे। अब आते हैं हम थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बेटा डोंट टॉक, भाव। डोंट टॉक। किसकी आवाज आ रही है भाई? अभिमन्यु, वेयर इज अभिमन्यु? अभिमन्यु बाबू मत करो। अब देखते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक जैसा कि हमने कल बताया था। कौन है भाई? बच्चे को हटा, दूर करो। भाव क्या मीन्स? भाव जो है, भाववाचक को हम बस महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे हमको खूब पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी में पेन है, हमारे सिर में दर्द है,
तो हम महसूस कर सकते हैं ना, किसी को दिखा सकते हैं। ये बताओ, अगर आपके सर में सर दर्द कर रहा है, हेडेक हुआ है, तो क्या आप किसी को दिखा सकते हो? नो मैम। लेकिन No, ma'am. आप खुद महसूस करोगे ना? Yes, ma'am. अगर आपको खूब खुशी हो रही है, किसी चीज को लेकर के खूब एक्साइटमेंट है, खूब खुशी हो रही है, तो क्या वो खुशियां बस आदमी महसूस कर सकता है, उसको दिखा नहीं सकता है? यही क्या है? भाववाचक है। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी भाववाचक। व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाववाचक अवस्था संज्ञा। या भाव का बोध होता है, स्वभाव का बोध होता है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए फिर से, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि के गुण, दोष, अवस्था, आदि का मम्मी आज कलिंगा गाइल पता चलता है। आज कलिंगा गाइल कौन है भाई भोजपुरी टोनिंग चला रहा है? कौन है बेटा? अपने लैंग्वेज को तो ध्यान दो कि आप कहाँ हो। क्लास अटेंड कर रहे हो और आप भोजपुरी में बोल रहे हो, लिंक आ गई। हाँ, कौन है बेटा? कम से कम अपने लैंग्वेज पे तो ध्यान दे दो। उसे भाववाचक, वो गाना आ रहा है। का पता चलता है, उससे भाववाचक। देखते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, देखिए गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फोकस करें जहां मैंने अंडरलाइन किया है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में है मिठास,